जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। यूक्रेन और भारत के बीच अच्छा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि भविष्य में यूक्रेन में ज़्यादातर लोग हिंदी सीखने चाहेंगे और उन लोगों की संख्या जिससे हिंदी में दिलचस्पी है बढ़ हो जाए। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि भारत एक दिलचस्प और बहुत सुंदर देश है। और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 3-3 बिलियन के लिए अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वो वही 10 घंटे की ट्रेन उन्होंने ली और वो फिर पहुँचे वॉर्सो से पहुँचे वो केव, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बात की कि पीस हम चाहते हैं कि उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुंह बना के ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक्त पे जब मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था। हो रहा अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना, और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दायरे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरे का मकसद जो है, ना इसके दौरे के नतीजे में कोई अमन होने जा रहा है, ना इस दौरे के नतीजे में कोई किसी भी किस्म, बल्कि इसको इसी तरह से दुनिया ले रही है कि वही एक जो जप्पी उन्होंने डाली, ज़ेलेंस्की को जप्पी डाली। यूक्रेनियंस हैं वो, उनको बेसिकली इंडिया ने पैगाम भी दिया है, रशिया का पैगाम। ठीक है, वो पैगाम क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यूक्रेन ने एक जो कर्स्क एक इनकर्जन की है, वो भी वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन की तरफ से जो इनकर्जन हुई है, मोदी साहब ने उसको भी हाईलाइट किया है। ठीक है, सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मींस कि रशियन मैसेजिंग भी इंडिया ने जो है वो की है। आपका जो अपना कश्मीर है उसमें आप कितने राइट्स दे रहे हैं, आप दूसरे कश्मीर के बारे में सोचते हैं? अब पाकिस्तान को उनके तो राइट्स पूरे करने चाहिए ना। अब हमारा पाकिस्तान है, कश्मीर के नारे तो लगाता है, लेकिन नारे का जो मजबूत हिस्सा है वो हम में नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ जो राइट्स हैं वो। मैं चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने यह बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? कायम रह जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर मेरा। और दूसरा, इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो आके पीछे जो चीज़ें चलती हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। और जो ज़ेलेंस्की है वो मेरे ख्याल है इंडियन मीडिया से भी मिलेंगे या मिले हैं, मारे हुए हैं। तो हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर में राइट्स दें, देन हम जो है मकबूजा कश्मीर की तरफ से डाइवर्ट हो सकते हैं। ये चीज कहना चाहूँगा। लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है।
आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 3-3 बिलियन के लिए अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। आप अगले इलेक्शन सवाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबा तर हकीकत लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चौधरी साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। ये जो जिनकी आप IMF की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए IMF से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपनी कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन IMF की अगर बात हो रही है, IMF से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें IMF से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो वही 10 घंटे की ट्रेन उन्होंने ली और वो फिर पहुँचे वॉर्सो से पहुँचे वो केव, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बात की कि पीस हम चाहते हैं, कि उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। लेकिन इस दौरे का मकसद जो है, ना इसके दौरे के नतीजे में कोई अमन होने जा रहा है, ना इस दौरे के नतीजे में कोई किसी भी किस्म, बल्कि इसको इसी तरह से दुनिया ले रही है कि वही एक जो जप्पी उन्होंने डाली, ज़ेलेंस्की को जप्पी डाली, ज़ेलेंस्की को उन्होंने जप्पी डाली, ठीक है ना। और बिल ये देखें, वो पुतिन है, ये ज़ेलेंस्की है, बराबर जप्पी टू जप्पी। मैंने आपसे कहा था ना, जप्पी जब तक बराबर नहीं होगी ना, वो दुनिया को पता नहीं, मगरिब को मैसेज, क्योंकि इधर से ज़ेलेंस्की जो थे उन्होंने ये बड़ा सख्त बयान दिया था। ये मैं बोलता हूँ, ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने बयान दिया था बहुत ही सख्त किस्म का, भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखें, जप्पी आए, 10 घंटे का ट्रैवल की, जप्पी मारी, वापस आ गए फायदे से। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।